हाँ जी सर। नमस्कार जी, राधे राधे। नमस्कार दीपक जी, राधे राधे। कहाँ पे बिजी थे आज? नहीं नहीं, कहीं भी नहीं, हम कहाँ बिजी होंगे सर। अच्छा। मैं छत, हाँ ऊपर हूँ तो कैमरा थोड़ा डल ही आएगा। ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग से नोट्स बना लूंगा फिर। हाँ, रिकॉर्डिंग्स पहली तीन मैंने दी है आपको। बाकी ये रिकॉर्डिंग्स हाँ भी दे जी। दूंगा। और कैसे चल रहा है पहले? बहुत अच्छा। मतलब परेशानियां तो बनी हुई है कुंडली के हिसाब से। पर अच्छा। जितना जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए ना, उतनी प्रोग्रेस हो नहीं रही है। हो जाएगी, समय है थोड़ा सा। ये ट्रांजिट भी होगा ना चेंज, तो शायद इससे थोड़ा सा फर्क पड़े। मैंने ट्रांजिट देखा बट ये 2.5 साल दिखा रहा है। ओके। ये देखिए, आज दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास। ये देखिए कुंडली के अंदर क्या होता है कि ग्रह जो होते हैं वो ऐसे बैठे होते हैं। मान लीजिए सन इन सेकेंड हाउस, जी। राहु इन फोर्थ हाउस। तो आप क्या बोलेंगे, हम्म। सेकेंड हाउस किसका होता है? फैमिली का, मनी का। और एकोमुलेशन। एकोमुलेशन। हाँ। हाँ जी। एकोमुलेशन का, गहनों का, ज्वेलरी का। हाँ, ज्वेलरीज का। पैसे का लगा लीजिए और जी। ज्वेलरी का लगा लीजिए, क्रिस्टल्स का लगा लीजिए, सब कुछ सेकेंड हाउस से पता लगता है। और राहु जो है वो फोर्थ हाउस के जी। अंदर बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस किसका होता है? घर जी। का। जब आदमी घर में बैठता है, माँ घर में का, घर रहता है, का। घर में खाता है, घर में पीता है, घर में सोता है। बेसिकली इसकी डीलिंग घर के साथ होती है और माँ के संबंध के साथ होती है। तो जब चौथे घर में राहु जी। बैठा होगा तो घर के अंदर डिविजन्स हो गए। तो ऐसा व्यक्ति जब सन जी। सेकेंड हाउस में बैठा है, जैसे ही घर में आएगा तो इसका पैसा, जो सेकेंड हाउस में पैसा होता है, मनी और फैमिली होती है, धन मनी कुटुंब स्पीच, ठीक है, तो इसका पैसा और इसकी जी। वाणी जो है ना दूषित होने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि राहु जो है ओके। चौथे घर के अंदर बैठा है। राहु का प्रभाव ये है, वो जिस घर में बैठेगा, जैसे ही वो साधक उस जगह पे प्रवेश करेगा, वहां पे उसको दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये राहु का प्रभाव है। राहु जहां भी बैठेगा वहां पे दुष्प्रभाव हो गए। जैसे इस कुंडली के अंदर राहु जो है इस वक्त, ये अभी की कुंडली है, रैंडम कुंडली मैंने खोली है, चौथे घर में ही बैठा हुआ है। ये कुंडली देख सकते हैं आप। हम्म। तो इस हाँ कुंडली जी। में राहु जो है चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है, तो जो प्रभाव होगे वो चौथे घर के होंगे। दूसरे घर में कोई बैठा ओके। नहीं है, पर सैटर्न बैठा हो, सैटर्न की राशि है। मैं आपको बताऊंगा राशि आज की क्लास में कैसे देखते हैं। तो जी। सेकंड घर में सैटर्न होगा। मान लीजिए जी। सेकंड घर में सैटर्न है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब ये निकलेगा अपने घर से पैसे से संबंधित कार्य जी। करने के लिए, तो इसको हानि हो सकती है, जी। दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो हर प्रकार का जी। दुष्प्रभाव जो है सैटर्न के सेकंड हाउस में बैठने से आएगा, डिले होगा। पैसा एंटरटेनमेंट जी। रोमांच के कार्यों में ज्यादा खर्चना पसंद करेगा। पर जैसे ही घर में आएगा वो पैसा दूषित होने लगेगा। तो राहु जिस भी तो घर में अच्छा। बैठ जाए उस घर को दूषित करता ही करता है। उस घर में डिविजन्स ओके। पैदा करता है, अधिग्रह पैदा करता है। अधिग्रह मतलब किसी और की संपत्ति को हड़पना। हो सकता है जब ये अपने घर में जी। आए, जब सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा हो, तो अपने घर में आते ही संपत्ति को हरने की जो नकारात्मक संभावना है इसके अंदर पलने लगे। तो जिस भी घर में जी। राहु बैठा होगा उस घर को दूषित करेगा ही करेगा। समझ आ गया ओके। यहां तक आपको? जी। जी। अब आपने कैमरा ऑफ कर दिया। नहीं, मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, अब लाइट में आ गया मैं। प्रॉपर कर रहा अच्छा हूँ। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए, राशियों को आज समझते हैं। जो
नॉर्थ इंडियन चार्ट होता है, उसके अंदर ये हमेशा मेष राशि होती है, एरिस। आपको 12 राशियों के नाम याद है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल याद है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, वृश्चिक, वृश्चिक, धनु, वृश्चिक, वृश्चिक, धनु, मकर, मकर, और कुंभ, 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 मीन। मीन। कुंडली के अंदर, कुंडली के अंदर साउथ इंडियन चार्ट के अंदर जहां पे मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, ये साइन जो होता है हमेशा एरिस का होता है। ओके। ये साइन हमेशा एरिस का होता है, ठीक है। ठीक है। तो अगर ये एरिस है तो ये टॉरस है, ये जेमिनी है, ये कैंसर है, ये लियो है, ये वर्गो है, ये तुला है, ये वृश्चिक है, ये धनु है, ये मकर है, ये कुंभ है, और ये पीसेस है, मीन। जी। ये राशि आपको समझ आई? तो हाँ अगर जी, हाँ जी। अभी इस वक्त सूर्य जो है मेष राशि में बैठा हुआ है, एरिस के साइन में बैठा हुआ है। जी। इस समय सूर्य एरिस के साइन में बैठा हुआ है, और हाउस कौन सा है? हाउस फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट फिफ्थ हाउस। हाउस है। तो फिफ्थ फिफ्थ, हाउस है। फिफ्थ हाउस है। हाँ, एरिस फिफ्थ के हाउस। अंदर फिफ्थ हाउस बैठा हुआ है। अब जी। यहाँ पे देखो, इस चार्ट को चेंज करके देखो, इस चार्ट को नॉर्थ इंडियन में चेंज करके देखो। तो ये देखो, ये एरिस, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस इन हम्म। एरिस, ये जहाँ पे वन लिखा है ना, वो एरिस है। यहाँ पे जी। राशियां जो है वो घूमती है, और घर हमेशा एक दो तीन चार पांच छह रहते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट में। पर साउथ ओके। इंडियन चार्ट के अंदर क्या होता है, जो राशि है वो सेम रहती है और घर घूमते हैं। ओके। ठीक है। तो ये वाली राशि जो होगी ये एरिस होगी, ये वाली राशि जी। टॉरस होगी, ये जेमिनी होगी। तो लियो राशि में कौन सा घर बैठा हुआ है? लियो, आपका क्या माइक बोले ऑफ हो सर? गया। हाँ लियो जी। राशि में कौन सा घर बैठा हुआ है? लियो राशि होगी आपकी। लियो। 1 2 3 4 5। नहीं, लियो। क्या हुई, कन्या। सिंह, सिंह। अच्छा, सिंह हुई लियो ना। तो एरिस, 1 2 3 4 5। इसमें 11, नाइन्थ हाउस है। मून बैठा हुआ है। ठीक है, और सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य। आपको स्वामी भी याद है? हाँ जी। बस, फिर तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, नहीं तो आज एक पूरी क्लास इसी में जाती। अब ये नहीं, नहीं, देखिए, याद है मैं मुझे। यहाँ पे लिख रहा हूं, ये और ये और ये और ये और ये और ये ऐसे विभाजन किया गया है साउथ इंडियन चार्ट में। तो ये वाला जो साइन होता है, ये मार्स का होता है। ये जी। और ये मार्स है। ये वाला जो साइन होता है, ये वाला जो घर होता है, ये वीनस होता है। और ये वीनस है। ये बुध। ये वाला घर जो होता है, ये मरकुरी होता है। ये और ये मरकुरी है। ये मैं लिख इसके देता नीचे हूं, चंद्र। मार्स। ये वाला घर जो है मून है, और ये वाला घर जो है इसका राशि स्वामी सन है। सूर्य। ये और ये सेम है, सैटर्न
जुपिटर वीनस, जुपिटर। और जुपिटर। तो जुपिटर के साइन में कौन कौन से दो घर बैठे हुए हैं? जुपिटर के साइन में घर बैठा हुआ एक फोर्थ बैठा हुआ है, और एक घर स्किप हो गया है। नहीं, वो फर्स्ट घर है। अच्छा, फर्स्ट घर है, हाँ जी। फर्स्ट ठीक घर है, है। हाँ जी। मून के साइन में? मून के साइन में एट, सन के साइन में? नाइन। अच्छा, मेष राशि में कौन से दो घर बैठे हुए हैं? मेष में बैठा, फिफ्थ हाउस बैठा हुआ है, और सूर्य और बैठा एक हुआ है। सेकंड, वृश्चिक वृश्चिक राशि में? वृश्चिक राशि होगी आपकी, हम्म, वृश्चिक राशि का होगा स्वामी वीनस। वीनस है सिक्स्थ और इलेवेंथ। वीनस वीनस नहीं, वृश्चिक राशि ध्यान से देखो कौन सी है। ये पहली है, ये दूसरी हाँ है, जी। ये तीसरी है, ये छठी है, ये सातवीं है, और वृश्चिक राशि आठवीं है। 12वां घर। हाँ जी, बारह है। ये 9वीं है, ये 12वीं है। ठीक ठीक। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी। चार्ट कौन सा मार्स। अच्छा होता है? साउथ, साउथ साउथ इंडियन इंडियन। चार्ट ठीक है। अच्छा। साउथ इंडियन चार्ट ज्यादा अच्छा है। ओके। आप साउथ इंडियन चार्ट में ही देखें। तो आपको समझ आ रहा है अच्छे से क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, समझ आ गया जी। अब आपको बताना है सूर्य की राशि में कौन सा घर और कौन सा ग्रह बैठा है। सूर्य की राशि भी बतानी है। सूर्य की राशि में मून बैठा हुआ है, नाइन्थ हाउस है। और राशि कौन सी है, राशि का नाम? राशि आ गई, एक दो तीन चार पांच, लियो राशि है। 5वीं राशि। अब मैं ये सब हाँ मिटा जी। दूंगा। ध्यान से देख लीजिए एक बार। जी जी। मैं ये सब मिटा रहा हूं। और आपको बताना है सैटर्न की कौन सी दो राशियां और कौन से दो घर बैठे हैं। सैटर्न की एक फर्स्ट हाउस है और फोर्थ हाउस है। वो जुपिटर है। और राशियां हैं पाइसेस और धनु, धनु। सैगिटेरियस। वो जुपिटर है, हाँ वो जी। जुपिटर है। सैटर्न की कौन सी है? सैटर्न की है तीसरी और दूसरी, तीसरा घर बस और इतना दूसरा ही। घर। बस इतना ही याद करना है। ठीक है। जी अब जी जी। सूर्य क्या, सूर्य कौन से घर में बैठा है और उसका वो उसकी राशि में कौन सा घर बैठा हुआ है, ये बताओ। सूर्य कौन से घर में बैठा है? सूर्य बैठा हुआ फिफ्थ हाउस में, और एरिस राशि में, मेष राशि में बैठा है। और राशि और वो उसकी राशि में कौन सा घर बैठा हुआ है? उसकी राशि में नाइन्थ हाउस बैठा हुआ है, और मून बैठा हुआ है। समझ गए? हाँ जी। समझ गए ना, यही है बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समझ आ रहा है ठीक है आपको? जी। हाँ जी, हाँ जी। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम करेंगे प्रिडिक्शन। ठीक है। नहीं, हाउसेस का मेरे को हाउसेस का बता दो कि हाउस कहाँ कितनी डिग्री से जो शिफ्ट हो जाते हैं केपी में, वो कैसे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अभी मेरा, मैं आपको बताता अगर हूँ। वैदिक में अगर वैदिक में देखें तो मेरा एट्थ हाउस आता है। अगर केपी चार्ट में देखें तो सेवंथ आ रहा है। वो कैसे शिफ्ट होते हैं, वो एक बार बता दीजिए। ये देखिए, जो केपी चार्ट होता है ना, केपी चार्ट के अंदर जी। ब्लैसेडियस मेथड ऑफ डिवीजन फॉलो होता है। केपी चार्ट में प्लेसिडियस मेथड ऑफ डिवीजन फॉलो होता है।
हर हाउस अनइक्वली डिवाइडेड होता है। अब आप इसी केस में ले लीजिए, एट हाउस 4 डिग्री पे है, नाइन्थ हाउस 7 डिग्री पे है, 10th डिग्री। हर हाउस जो होता है वो अनइक्वली डिवाइडेड होता है। आप अपनी बेटी की जन्म कुंडली बोल सकते हैं मेरे को? हाँ जी, 18 जनवरी 2008। 18 जनवरी 2008। 2008। और टाइम? 12:15 दोपहर के, जलंधर पंजाब। 12:15। PM। हाँ जी, ये पीएम ही है, नहीं तो ये 00 हो जाता। ये पीएम ही है, और प्लेस था लुधियाना पंजाब, है ना, जलंधर पंजाब। पं, हाँ जी, पंजाब ही आ जाएगा। नहीं, पंजाब में कहाँ पे? जलंधर। पंजाब तो बहुत बड़ा है ना, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। हाँ जी, देखिए, इस जलंधर कुंडली आएगा। के अंदर डिस्प्लेस्ड कस्प है। ये और ये मरकुरी की राशि में और जुपिटर की राशि में ग्रह का प्रभाव है। इस कुंडली के अंदर डिस्प्लेस्ड कस्प है। ये हम्म। होता है डिस्प्लेस्ड कस्प। हाउसेस जो होते हैं वो अनइक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं। हाउसेस जब अनइक्वली डिवाइडेड होते हैं प्लेसिडियस मेथड की डिवीजन के हिसाब से, तो अनइक्वल डिविजन्स के कारण हाउसेस जो है वो हाउस जो स्किप हो जाते हैं। जब हाउसेस स्किप हो जाते हैं तो जो ग्रह होता है उस घर का प्रभाव जो है नहीं दे पाता है। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे गुरु को 10वें और 9वें घर का प्रभाव देना पड़ेगा, 10वें और 9वें घर का। पर गुरु यहाँ पे कोई घर नहीं है तो यहाँ का प्रभाव नहीं देगा। जो गुरु की राशि है, ये जुपिटर की राशि है, वहां पे गुरु खुद बैठा हुआ है और भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे है। जी। पिता ही भाग्य का कारण है ना, क्योंकि नौवां जी। घर भाग्य का होता है और गुरु जो है अभी 9वें घर के अंदर ही बैठा हुआ है। तो पिता के साथ जो संबंध है वो जी। बहुत अच्छे है और पिता जो है वो भाग्य का कारण बन रहे हैं। वाणी में निपुण है, जी। क्योंकि वाणी का घर तो दूसरा होता है, तो माँ के कारण वाणी में निपुणता है। पर जो तीसरा घर होता है वो वाणी से धन का घर होता है। तो वाणी से धन कमाने की क्षमता जो है उसमें प्रबलता हासिल होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि वहां पे ओके। मंगल बैठ गया, और मंगल जहां भी बैठता है वहां पे क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है, एक तरीके की रुकावट जरूर डालता है। मंगल जिस भी घर में बैठेगा उस घर में दिक्कत डालेगा। तो जहां से वाणी से धन अर्जित किया जाएगा, वाणी से धन, तो सेकंड से सेकंड थर्ड हाउस, तो यहाँ पे इनकम अर्जित करने में, मतलब वाणी से धन अर्जित करने में परेशानी आएगी, क्योंकि वहां पे मंगल बैठ गया। समर्थन देने के लिए चौथा घर भी वहीं बैठा हुआ है। तो जो चौथा घर वहां पे जी। बैठा हुआ है, तो घर का सुख जो है जरूर मिलेगा। अब चौथा घर किसके घर में बैठा हुआ है? मरकुरी के घर में बैठा हुआ है। ये जो साइन होता है ये मरकुरी का साइन होता है, और ये जो साइन होता है वो मरकुरी का साइन होता है। तो मरकुरी की प्लेसमेंट देखी जाएगी, वो कौन सी राशि में बैठा है। तो यहाँ पे मरकुरी की राशि में चौथा घर बैठ गया, मतलब घर का सुख मरकुरी देगा इनको। अब मरकुरी को ढूंढ लो इनकी राशि में, वो बैठा है 11वें घर में। ये बैठा मरकुरी सन के साथ में। तो 11वें घर में इच्छा पूर्ति का घर होता है, तो निपुणता, धन की निपुणता हासिल करने में परेशानी जरूर होगी।
पर घर का सुख हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, पिता से संबंध जो है बच्ची के अच्छे बने रहेंगे। पिता से संबंध इसलिए बने हम्म। रहेंगे क्योंकि जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान गुरु, यहाँ पे गुरु या सूर्य बैठ जाए तो भाग्य स्थान अच्छा हो जाता है। क्योंकि गुरु भी पिता होते हैं और पिता तो पिता होते ही है, तो सूर्य और गुरु में से कोई भी बैठ जाए तो भाग्य स्थान अच्छा हो जाता है, तो भाग्य स्थान की पूर्ति तो हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि नाइन्थ हाउस क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो नाइन्थ हाउस क्या सिग्निफाई कर रहा है वो देखने के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा, नाइन्थ हाउस के कस्पल सब लॉर्ड पे। नाइन्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जो है वो है मार्स। पॉसिबल सपना। हाँ जी। ये लिखा सब लॉर्ड, ये लिखा हाउस नंबर, नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड है मार्स। जी। ये रहा सब लॉर्ड, ये रहा हाउस नंबर, हाउस आईडी। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड है मार्स। मार्स थर्ड हाउस में बैठा है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। भाग्य तो अच्छा है पर भाग्य में भी कुछ ना कुछ खेद बने रहेंगे, क्योंकि मंगल इस वक्त तीसरे घर में बैठा हुआ है। जी। मंगल तीसरे घर में बैठा हुआ है। भाग्य हम्म। जो है वो मंगल से आ रहा है सब लॉर्ड थ्योरी के हिसाब से। वहां वहां पे बैठे तो जुपिटर हुआ है नौवे स्थान पे, पर जो भाग्य है वो मंगल से आ रहा है सब लॉर्ड के कारण। और मंगल जो है ऑब्स्ट्रक्शन का कारण है, तो भाग्य में भी खेद बने रहेंगे। अब मंगल की राशि देखी जाएगी। मंगल की राशि कौन कौन सी है आप बता सकते हो? मंगल की राशि से वो है वृश्चिक और मेष। तो यहाँ पे कौन कौन से हाउसेज हुए उसके अंदर? 1 और 8। तो 1 और 8 हाउसेज उसके अंदर हो गए। जी। ठीक है। तो 8th हाउस इज प्रॉब्लम, हाँ जी। और 9th हाउस से 12th हाउस भी 8th हाउस है। जी। 9th हाउस से 8th हाउस 12th हाउस है, अगेन प्रॉब्लम। हम्म। मंगल भाग्य में रुकावट दे रहा है। जी। इजी, आसान है। हाँ, पर इसका कैरियर कैसा रहेगा? करियर में मैंने आपको बताया था कि इनको मैनेजमेंट का काम करवाना, अगर ये मैनेजमेंट का काम करेगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये मैनेजमेंट का काम करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, आप इन्हें मैनेजमेंट का काम करवाना। आप इन्हें अगर एक दुकान खोल के दोगे तो दुकान खोल के देना, एक बड़ी सी एक अच्छा सा शोरूम बना के देना, उसको ब्रांड बना देना। पर अगर आप इनको मैनेजमेंट का काम करवाओगे ना तो इनके लिए मैनेजमेंट का काम जो है ना बहुत अच्छा है। जी। आप समझ रहे हो? हाँ जी। मैनेजमेंट का काम इनके लिए बहुत अच्छा है। हम्म। और डिफेंस वगैरह? हाँ, डिफेंस भी करवा सकते हो क्योंकि डिफेंस में मंगल होता है, और अगर मंगल डिफेंस के अंदर आ रहा है तो आप इन्हें डिफेंस भी करवा सकते हो, क्योंकि मंगल भाग्य के स्थान पे बैठ के मंगल प्रबल हो रहा है। मंगल ही लगन को देख रहा है, लगन जो है मंगल की राशि में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस, और वो 8th हाउस को जी। भी देख रहा है। ठीक है, ये काल पुरुष की जी। कुंडली है। तो जब मंगल बैठा होगा फर्स्ट हाउस के अंदर, ठीक है, और सॉरी, हम्म। मंगल जब फर्स्ट हाउस का स्वामी बन जाएगा और 8th हाउस का स्वामी बन जाएगा तो डिफेंस में भी ये लड़की अच्छा कर सकती है। ओके। यूपीएससी लेवल की कुंडली कैसी होती है, जो यूपीएस? ऐसी कुंडली मैंने देखी नहीं है। एक कुंडली आज मेरे पास आई थी, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी पर 2 साल से गवर्नमेंट जॉब पे जा नहीं रहे। तो उनकी कुंडली में कोई खेद नहीं था, मतलब रुकावटें नहीं थी। ये तो मेरे को नहीं पता कुंडली कैसे होती है, मेरे पास कोई यूपीएससी एस्पिरेंट की कुंडली नहीं आई है। पर इस तरीके से देखा जाए तो मंगल अच्छा है। सॉरी। तो इनको ना आप डिफेंस में भेज सकते हो, मैनेजमेंट का काम करवा सकते हो, क्योंकि ना इनका काम है ऑब्स्ट्रक्शन का। राहु जो है 12वें घर के अंदर, 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है, 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है।
ये रहा राहु, और 12वें घर के परिणाम दे रहा है। 11वें घर में बैठ के 12वें घर के परिणाम दे रहा है, मतलब डिविजन्स। जब डिविजन्स होती है ना, जो मैनेजमेंट का काम जो होता है ना, पर्सन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैनेजमेंट ओके। का काम अच्छा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान है ना, वो हर बारी डिविजन्स के बारे में सोचता है। जी। और अगर 9th हाउस से देखा जाए, भाग्य के घर से देखा जाए, भाग्य के घर से मत देखिए, मतलब इस इससे देखिए, 10वें घर से। तो 10वें घर से 11वां दूसरा है, और जो 10वें घर से 12वां है वो तीसरा है। तो हर तरीके से पूर्ति जो है राहु करने में सक्षम है। अगर कोई तोड़ मरोड़ का काम हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, मैनेजमेंट का काम हुआ, जहां पे हमेशा डिविजन्स बने रहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस बने रहते हैं, क्योंकि मंगल भी बैठा है तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप इन्हें डिविजन्स का काम करवाइए, कोई कोई ऐसा काम जहाँ पे डिविजन्स होती हो। हेयर स्टाइलिश का काम आप इन्हें करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो पूरे टाइम डिविजन्स बाल ही काटने होते हैं। हेयर स्टाइलिश आप हम्म। इनको बना सकते हैं, अगर इनका मन करे। कोई बनना चाहता नहीं आज की डेट में, बट वो उससे बहुत अच्छी अर्निंग्स है। ठीक है। हम्म। अगर आप इन्हें मैनेजमेंट का काम करवाएंगे, मतलब मैनेजमेंट का जरूरी नहीं है कि एमबीए की डिग्री करवाओ, पर इनको मैनेजमेंट सिखाओ बचपन से ही। घर को संभालना, ये सब चीजें, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी। क्योंकि राहु ना 11वें घर के अंदर बैठा है, यहाँ पे 12वें घर का परिणाम दे रहा है, पर बैठा 11वें घर में है। तो राहु जब 11वें घर के अंदर बैठे है और 12वें घर का परिणाम दे रहा है ना, तो ये राहु 11वें घर में बैठ के 10वें स्थान, मतलब आय जो हमारा कर्म होता है, कर्म की वृद्धि करेगा 11वां घर। तो राहु 11वें घर में बैठ के कर्म की वृद्धि करेगा, पर 12वें घर के परिणाम देगा। मतलब 12वें घर का परिणाम ये होता है कि राहु जो है यहाँ पे, मतलब समझ जाओ, क्या करेगा कि मन को ना हमेशा बाहरी कार्यों में लगाए रखेगा। वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इधर वहां उस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, हर समय मन जो है ना गतिशील रहेगा। और हमेशा एक चीज पे गतिशील नहीं रहेगा, केंद्रित नहीं रहेगा, अलग अलग जगहों पे केंद्रित रहेगा। तो ऐसे में जो साधक होता है, जो जातक होता है ना, उसके पास अनेक कार्य करने की क्षमताएं जो है ना, वो उमड़ पड़ती है। तो ऐसे जी। कार्यों में जब जातक को लगाया जाता है जिसमें अनेक कार्य करने की क्षमताएं उमड़ पड़ती है, तो जातक जो है सफल होता ही होता है। तो आप उन्हें एक से ज्यादा आर्ट में डालिए, एक से ज्यादा जी। कार्यबंध वस्तुओं में उनकी रुचि करवाइए। तो आप जब उनकी जी। रुचि करवाएंगे तो उनकी प्रगति होनी निश्चित है ही है। इससे अच्छी रेमेडी जी। मैं आपको दे नहीं सकता। तो आपको बस उनको एक हम्म। कार्य में लगाना है, और उनकी रुचि जो है ना वो अच्छी करनी है। अभी ये जो मैं देख रहा हूँ, एक हाउस देख रहा हूँ, जो पहला हाउस है वो 10 डिग्री 16 मिनट से शुरू हो रहा है। हाँ। 10 डिग्री 16 मिनट से शुरू हो रहा है। और जो सेकंड हाउस है वो 11 डिग्री 31 सेकंड पे शुरू हो रहा है। हम्म। इसके बीच जो भी प्लेनेट आएंगे वो, अभी ये मून जो है ये 6 डिग्री का, ये यहाँ, अच्छा समझ गया। जो पहला हाउस है वो शुरू 10 डिग्री से हुआ है, और मून है 6 डिग्री का। तो 6 डिग्री यहाँ कैसे आ गया फिर मून? मून इसलिए आ गया क्योंकि मून जो है यहाँ पे 36 डिग्रीज पे आ रहा है। इसका 30 30। और इसका 6, इसको प्लस कर दो, तो मून की डिग्री समझा आएगी नहीं। 36। ये मैं समझा नहीं, इसका इसका लॉजिक नहीं समझ पाया। केपी के अंदर क्या होता है, हर हाउस 30 डिग्री का होता है। हाँ जी। ये 30 का है, ये 60 का है, ये 90 का है, ये 120 है, ये 150 है, ये 180 है, ये 210 है, ये हम्म। 240 है, ये टू 300। सेवेंटी है, ये 300 है, ये 330 है, ये 360 है। इस हाउस से हम्म। 7th हाउस, ये 180 डिग्री, 30 30 30। इस तरीके की हाउसेस की डिवीजन होती है।
तो ये हाउस 30 डिग्री हम्म। पे है, ये हाउस 60 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, ये 120 डिग्री पे है, ये 150 पे है, ये 180 पे है, हम्म। ये 210 पे है। फिर मैंने एच बना दिया। तो ये 10 डिग्री क्या है? 10 डिग्री 16 मिनट 5 सेकंड, ये क्या है मतलब ये फर्स्ट दस हाउस में? डिग्री मूव कर चुका है। फर्स्ट हाउस ओके। एरिस के अंदर 10 डिग्री मूव हो चुका है। जैसे ये टाइम है ना, हाँ जी। अभी आप हाउस को देखिए, 10 डिग्री पे है और हम 4-5 मिनट पीछे करते हैं, 10-11, 10-11 कर देते हैं। अभी पहला हाउस 10 डिग्री पे है, हमने 4 मिनट पीछे किया है, तो फर्स्ट हाउस 8 डिग्री पे चला गया। 4-4 मिनट पे 1 डिग्री बढ़ती है। लगन कितने मिनट होता है? 2 घंटे का होता है लगन? हाँ, 2 घंटे का एक लगन होता है। और फिर उसके चार बाद दिए आता है 12। नक्षत्र। नक्षत्र। नक्षत्र का मुझे ज्ञान नहीं है, नक्षत्र में इतनी रुचि नहीं दिखाई। केपी के अंदर जो कार्य होता है वो उपनक्षत्र और नक्षत्र का होता है, और नक्षत्र में भी नक्षत्र स्वामी का होता है। जो नक्षत्र हम्म। बैठा होगा उसके स्वामी को देखा जाएगा। ठीक है। नहीं, तो जैसे केपी जैसे को नक्षत्र के पूछे कि नहीं, जैसे को पूछे कि वैदिक और केपी में क्या फर्क है, तो फिर वही है ना कि उसमें हम सब लॉर्ड कंसीडर करते हैं। सब लॉर्ड का क्या कितना टाइम रहता है? 2 मिनट। मैंने गणित नहीं पढ़ा, अच्छा अच्छा। केपी का गणित नहीं नहीं उसमें पढ़ा। ठीक ठीक है। मेरे को पढ़ाया ही नहीं। चलो। क्योंकि जो गणित होता है ना वो सारा का सारा एप्लीकेशन जो है वो दे देती है। यहाँ पे जो सब लॉर्ड है, जैसे जुपिटर वीनस, वीनस वीनस मून, सन जुपिटर वीनस मून सन सन वीनस। तो ये जुपिटर वीनस वीनस, 3 बारी वीनस, 1 बारी जुपिटर और 1 बारी मून। जुपिटर 4 बारी वीनस और 1 बारी मून आ रहा है। यहीं पे इनका हम्म। टाइम है 12-15 का। हम्म। 1 बारी जुपिटर, 2 बारी, 4 बारी वीनस और 1 बारी मून आ रहा था। 12-15 पे जब इसको करेंगे तो अब देखिए, सैटर्न मून सन, वीनस राहु, मून चेंज हो गया ना। जुपिटर वीनस 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 आ रहे थे, अब सैटर्न मून। 4 मिनट के टाइम पे केपी के अंदर सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड बदल जाते हैं, जबकि वैदिक के अंदर 2 घंटे तक लगन नहीं बदलता। जी। वैदिक के अंदर 2 घंटे तक लगन नहीं बदलता, तो 2 घंटे में जितने भी जातक पैदा हो गए उनकी गणनाएं कहीं ना कहीं सामान्य होगी। पर केपी के अंदर 4 मिनट, 2.5 मिनट से 4 मिनट के अंदर लगन, जो नक्षत्र, जो उपनक्षत्र होता है उसका स्वामी बदल जाता है, और उपनक्षत्र का स्वामी बदल जाएगा तो सारी की सारी जो गणनाएं हैं वो बदल जाएगी। जी। और आपको बड़ा मजा आएगा जब आप उपनक्षत्र पढ़ोगे, और उपनक्षत्र से आपको पता लगेगा कि जो जातक जिस वृत्ति का आ रहा है और जिस परेशानी में आ रहा है, वही वृत्ति आपको कुंडली दिखाएगी और वो परेशानी प्रबल होती हुई दिखेगी जब आप हम्म। गणनाएं करोगे। मैंने 300 कंसल्टेशंस ली है, तो आप जो भी गणनाएं लोगे, जो भी परेशानी देखोगे, वो प्रबल होती हुई ही दिखेगी। ठीक है। समझ रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। तो इस तरीके से होता है। और बस क्या है इससे केपी ज्यादा में? कुछ। हाँ, आज क्लास 2 घंटे रखे, 1 घंटा। बस 1 घंटा? हाँ, फिर 20 मिनट उतना की की और खाना ले चाहिए? लेते हैं। हाँ जी। हाँ ठीक, खाना भी है। तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा है। अब एक साधारण जातक की कुंडली खोल लेते हैं। ये केपी होरारे, ये भी आप किया है आपने केपी होरारे? हाँ जी, हाँ जी।
ये टाइम है, और इसको। ये है एक होररी नंबर से देखते हैं आप, ठीक है। एक रैंडम हाँ नंबर जी। दीजिए 1 से लेके 249 के बीच में। 151। और क्वेश्चन आपका क्या है? ये अपने कैरियर को लेके। कुछ आसान सा बोलिए, मतलब कोई, मतलब सीधा सा प्रश्न पूछिए। बस यही, ये भी सीधा ही है कि कब तक मेरा बिजनेस दोबारा चलेगा। ठीक है, तो 5 की डेट, आज का टाइम सेकंड के साथ में, और आज जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है साउथ दिल्ली, और केपी नंबर है, केपी हॉररी नंबर है 115, 151। 100। हाँ तो जी। आपको अपने बिजनेस का पूछना है, ठीक है। तो जी। बिजनेस के लिए हम सेवेंथ हाउस को देखते हैं। सेवेंथ हाउस में जुपिटर बैठा है, मतलब भाग्य जो है आपके साथ में है। पर जुपिटर का जो राशि है वो है पांचवी और दूसरी, सॉरी, राशि में जो घर बैठे हैं वो पांचवे और दूसरे बैठे हैं। और पांचवे घर में ग्रहों का समावेश हो रहा है, मतलब बिजनेस में परेशानी बनी रहेगी। ये कुंडली आप कितनी बार भी खोल के देखिए, कहीं ना कहीं ये सामान्य फल देने को राजी रहेगी ही रहेगी। अब देख लेते हैं आपको ओके। बिजनेस में फायदा होगा नहीं होगा, तो सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड देख लेते हैं। सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड है केतु। मतलब आपकी जो ग्रोथ होगी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहो तो। अब केतु कहाँ पे बैठा ओके। हुआ है इस टाइम पे, कौन से घर में बैठा हुआ है वो देख लेते हैं। केतु 11वें घर में बैठा है, भाग्य स्थान में बैठा है, मतलब भाग्य की पूर्ति। ठीक है, पर यहाँ पे भी अड़चन नहीं आ रही। आध्यात्मिक रूप से भाग्य की पूर्ति होती हुई आपके दिख रही है। अगर केतु को देखे, तो केतु किसके स्टार में बैठा है, सन के स्टार में। ये लिखा हुआ सन, इन द स्टार ऑफ सन, ये रहा सन। ठीक है, केतु बैठा है सन जी। के स्टार में। और सन यहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है, छठे घर में। ठीक है, और उसकी राशि है 11वीं। तो पूर्ण रूप से भाग्य आपका साथ देता हुआ दिख रहा है ग्रह नक्षत्र की चाल में, अगर आप आध्यात्मिक पहलू से अपनी तरक्की करने का प्रयास करेंगे तो। ओके। अगर आप आध्यात्मिक पहलू से अपनी तरक्की करने का प्रयास करोगे तो आपकी पूर्ण रूप से तरक्की निश्चित है। कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं आ रही। हम्म। हाँ, थोड़ी सी रुकावट आ सकती है कार्य करने में, क्योंकि जो जुपिटर है जिस राशि का स्वामी है, जुपिटर सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है। और जुपिटर जिस राशि का स्वामी है, वो दो राशियां है ये और ये। ठीक है, पर यहाँ ये जो पांचवें घर की राशि में जुपिटर बैठा हुआ है, पांचवें घर की राशि में जो जुपिटर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जी। कितने सारे प्लैनेट्स बैठे हैं। मरकुरी, तो वीनस, कहीं ना कहीं शनि, परेशानी राहु। जुपिटर जुपिटर के बैठने के कारण बनी रहेगी। जब एक कुंडली के अंदर एक घर में तीन दो से ज्यादा ग्रह बैठ जाए तो वहां पे परेशानी बननी लाजमी हो जाती है। ओके। जब एक कुंडली के अंदर एक घर में दो से ज्यादा ग्रह बैठ जाए तो वहां पे परेशानी बननी लाजमी हो जाती है। वहां जी। परेशानी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि ग्रहों में टकरार होती है। तो उसको रेमेडीज देके के ठीक है। सही किया जाता है, बट रेमेडीज कोई करता नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन होना पड़ता है। अच्छा, दोबारा से शुरू करते हैं, है ना। आप हाँ ज्वाइन जी। कर लीजिए, मैं काट के दोबारा से मतलब ज्वाइन हो रहा हूँ। ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा।